pity for these onlookers. Cover their pale bodies from the sun and the wind. For order to remove this clothing, pay to get in, must they always wear. Touched by the reaches of civilization, its worth. Simple ways, people. Did in athletic matches arranged by the authorities. Health, skills, tribesmen and people from other lands. Okay, welcome back listeners. You're listening to live transmission of PBC FM 101 with your presenter, your host, your DJ Kadeeb Baloch, live and exclusive till 3 PM 2:10 का वक्त हुआ चाहता है। इस वक्त मेरी आवाज को हटाकर इसके गिरदनवा में सफर करिए। दूरी सिर्फ फ्रीक्वेंसी 101 ट्यून करने की थी, जो कि आप कर चुके हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ट्यूनिंग FM 101। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। देखते हैं जी कौन कौन हमारे साथ है। फरी हमारे साथ है। सलाम एंड बेस्ट विशेस का थैंक यू सो वेरी मच। फरी सॉन्ग सुन चाहती हैं, ज्वेल बैंड का एक आरज़ू डेडिकेट करना चाहती हैं इस ट्रैक को अम्मी पापा एंड लाला को। ओके फरी, आई विल ट्राई टू प्ले दिस ट्रैक। बरा हमारे साथ है। सलाम एंड बेस्ट विशेस। आपने कहा बरा हाउ आर यू। शफकत अमानत अली खान की आवाज में कोई भी ट्रैक सुनना चाहती हैं और रहमान लाला को बर्थडे विश करना चाहती हैं जी। ओके रहमान साहब, हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड मे यू हैव मेनी मेनी मोर। जिन लोगों को कोई भी मैसेज देना हो, आप इस वक्त जो है हमारा नंबर डायल कर सकते हैं 1110000101, जस्ट लाइक बरा। कामी हमारे साथ है। सलाम एंड बेस्ट विशेस। आपने कहा वेलकम बैक इन FM 101। थैंक यू कामी। बाकी जी काफी अर्सा हो गया मैं जो है शोज नहीं कर पाया। इवन मैंने फ्राइडे का शो जो है वो मिस कर दिया था। आ रहा था बिल्कुल, मैं अपने जो है सारी चीजें सीडीज, बैकग्राउंड्स और हेडफोन वगैरह मैंने उठा लिया था, लेकिन अचानक कुछ गेस्ट आ गए जिनको मैंने एंटरटेन करना था। हेड ऑफिस से गेस्ट आ गए और उन्होंने सरप्राइज विजिट किया, क्योंकि वो ऑडिट के लिए आए थे। और ऑडिटर्स जब भी आते हैं वो हमेशा इस तरह छापा मारते हैं, और उन्होंने छापा मारा। उन्होंने मॉर्निंग में जो है ऑफिस में छापा मारना होता था, लेकिन ये है कि उन्होंने कहा कि एक शाम जो है बर्बाद हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि कदीर को बुला लें। तो उन्होंने कहा कि हम कोयटा में हैं, तो मैं ऑब्वियसली मुझे उनके पास जाना पड़ा, क्योंकि एक स्टेशन का रिप्रेजेंटेटिव होते हुए मुझे जो है इन सारी चीज़ों को हैंडल करना होता है। तो इसलिए मेरा जो है फ्राइडे का शो मिस हो गया था। बट दिस फ्राइडे मैं इंशाल्लाह मेरी भरपूर कोशिश होगी कि जो हमारा एक स्पेशल शो होता है ज़िंदगी के हवाले से, जो हम शो को हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी को जीने के तरीके किस तरीके से जीना है, किस तरीके से लोग जीते हैं, कौन कौन सी बातें, कुछ फलसफे आर्टिकल्स भी हम उसमें शामिल करते हैं, और उसमें जो मोटिवेशन लेवल है उस शो में वो 100% है। तो सिलसिले को इंशाल्लाह दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अदनान खान हमारे साथ हैं। हाउ आर यू? आई एम फाइन अदनान, वॉइस बहुत अच्छी है, थैंक यू अदनान। सॉन्ग सुनना चाहते हैं हमें अरशद की आवाज में।
सांवल, ओके जी, हुमैरा रशीद की आवाज में सांवल ट्रैक हम शामिल करेंगे। मैं देखूंगा, हुमैरा रशीद को वैसे कभी मैंने प्ले नहीं किया, बहुत कम प्ले किया है, ढूंढूंगा, अगर सांवल ट्रैक मुझे मिला तो मैं जरूर चलाऊंगा। अदनान हामिद हमारे साथ है। हामिद, हाउ आर यू, बेस्ट विशेस एंड दुआ, थैंक यू वेरी मच। डीजे की पसंद का कोई भी ट्रैक सुनना चाहते हैं? शानदार काकड़ हमारे साथ है। शानदार काकड़ बहुत सख्त नाराज है जी, फ्राइडे का शो हमने नहीं किया था और उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार भी किया है। एक सवाल करती हैं शानदार काकड़, कहती हैं कि जी आपने अपने फ्राइडे वाले शो में बताया था कि बच्चे चाहे जितनी भी बदतमीजी करें, आपने जो है बच्चों को मारना नहीं है, और क्योंकि मारने से जो है बच्चे ढीठ हो जाते हैं। तो आज मेरे भांजे ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की और मेरा बहुत दिल करा था कि मैं उसकी खूब पिटाई करूं, लेकिन बार बार मुझे आपकी बात याद आ जाती थी कि कदीर ने कहा था कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए, मारने से बच्चे ढीठ बन जाते हैं। तो मैंने उसको मारा नहीं, लेकिन वो कंटिन्यूसली बदतमीजी करता जा रहा है, तो मैं क्या करूं? अच्छा, एक सेम सिचुएशन मेरे सामने भी आई है। होता है कभी कभी बच्चे कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं कि इंसान का दिमाग जो है ना ऐसे घूम जाता है। किस्सा आपको सुनाता हूँ। हमारे जो साउथ रीजन के जो हेड है हमारे बैंक के, तो उनका विजिट था यहाँ पर कोयटा में। मतलब मोस्टली तौर पे वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं। जब भी हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल होती है उससे, तो वो हमेशा कॉल करते हैं, कदीर क्या कर रहे हैं तुम्हारे लड़के, बात करो इससे मेरी, मतलब इस तरह से। अगर आपने कभी जो है अल्ताफ हुसैन का बयान सुना हो, बड़ा वलवला अंगेज बयान होता है, बड़े जोश और जज्बे से बयान करते हैं, तो वो हमने उनका नाम भी इसी तरह रखा हुआ है कि वो जब भी बयान करते हैं वो इस तरह से बयान करते हैं और बड़े जोश और जज्बे से जो है वो अपनी बातों का इजहार करते हैं। फरहान सिद्दीकी साहब उनका नाम है। फरहान साहब जी मतलब मेरा मिलने का उनसे इत्तेफाक नहीं हुआ था। फोन पे जब भी उनसे बात होती थी मैं कहता था यार ये कितने एग्रेसिव हैं, पता नहीं कैसे बिहेव करते होंगे लोगों के साथ जो इनके आसपास बैठे होते हैं। कोयटा उनका विजिट था जी, बड़े डर डर से फरहान साहब का हमने सामना किया। मिलने में तो बड़े अच्छे बंदे थे, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने जो मेरे टीम मेंबर्स हैं उनकी बड़ी खिंचाई की। और डिनर में हम शाम को बैठे हुए थे, फैमिली के साथ थे, ये 2 बच्चे इनके साथ थे और खाने की टेबल पे हम बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जो है काफी रशकश था, काफी फैमिलीज आई हुई थी, फरहान साहब की फैमिली भी मेरे साथ थी। तो हम बैठे हुए थे, वहाँ पे डिनर कर रहे थे। तो एक उनका जो छोटा बेटा है, उनको कोई चीज अच्छी नहीं लगी, उन्होंने खाया और उसने जो है वो बाहर निकाल दिया और रख दिया ना। थोड़ी देर के बाद फरहान साहब को बोला, मतलब उसको जो हमारे बॉस है उनको कहा कि पापा मुझे वो चीज उठा के दें। तो फरहान साहब अब मुझसे बातें कर रहे हैं, बिजी हैं, 1 दफा कहा, 2 दफा कहा, 3 दफा कहा। यकीन करें इतने लोगों के सामने उस बच्चे ने पानी का गिलास उठाया और पापा के मुंह पे मार दिया। और आई वाज शॉक कि अभी फरहान साहब जो है इसको उठा के बाहर फेंकेंगे। और फरहान साहब ने बच्चे को ऐसे गुस्से से देखा और कहा बहुत बदतमीज हो। उसके बाद दोबारा मुझसे बातें करना शुरू हो गया। मैं यकीन करें शॉक हो गया कि मैं कहा यार ये वही बंदा है जो फोन पर लोगों की इतनी खिंचाई करता है और आज अपने बच्चे को कुछ भी नहीं बोला इसने। तो इस तरह नहीं होना चाहिए कि बच्चे अगर इतने ज्यादा बदतमीज हो और बदतमीजी पर उतर आए तो फिर आपको उनको डांटना भी चाहिए। और आप अगर हाथ की मार कभी कभी उनको थोड़ा सा ये हल्का फुल्का टेस्ट उनको लगना चाहिए ताकि वो जो है अपनी लिमिट क्रॉस ना करें। अगर अभी से बच्चे इतने ज्यादा बदतमीज हो जाएंगे तो आगे जाके वो बहुत ज्यादा बदतमीजी करेंगे। इसी स्टेज पर आपने कंट्रोल करना है, लेकिन वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको मोटिवेट करते हो, आप उसको किसी कोई चीज का लालच देकर आप उसको सही रास्ते पर लाते हो, आप उसको डांटते हो, या आप कोई घर में एक ऐसा बंदा होना चाहिए जिसका रोब उसके जहन पर होना चाहिए कि हम उसको बता देंगे वो तुम्हारी खिंचाई करेगा। मतलब कोई ऐसी मतलब टूल आपको अप्लाई करना चाहिए बच्चों के जहन पर कि वो बदतमीजी इस तरह की बदतमीजी ना करेंगे, लोगों के सामने भी आपको शर्मिंदा होना पड़े। और यकीन करेंगे अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो पता नहीं मैं उस बच्चे के साथ क्या करता। फरहान साहब पे तो मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ और आज तक मैं अपने सब लोगों को मिसाल देता हूँ यार ये वही है जो इसके बच्चे ने इसके ऊपर पानी का गिलास फेंक दिया। और पूरा वहां पे जितना भी क्राउड बैठा हुआ था, जितनी भी फैमिलीज वहां पे बैठी हुई थी, उन सब ने जो है वो इस चीज को नोटिस किया और सब लोग ऐसे देख रहे थे, लेकिन फरहान साहब ने उस बात को इग्नोर कर दिया, इतने कूल माइंडेड हो गए। हाँ ये भी हो सकता है कि शायद फरहान साहब की जो वाइफ है उनका रोब उन पर हो। जी बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त स्टूडियो में एक इतनी प्यारी और इतनी क्यूट सी बच्ची दरवाजे के ऊपर खड़ी हुई है। कम है बेबी,
आई डोंट नो बच्ची कौन है और मुझे बड़े गौर से देख रही है. हाउ स्वीट शी इज. और ये मुइज हु शी. खैर जी चलते हैं एक और ट्रैक की तरफ. एक जबरदस्त सा ट्रैक अपने प्रोग्राम में शामिल करने लगा हूँ. एंड आफ्टर दिस ट्रैक कुछ और इम्पोर्टेंट बातें आपसे शेयर करनी है. सो जस्ट स्टिक अराउंड. चांद काकर, दिस इज फॉर यू एंड एवरीवन लिसनिंग टू मी. मैं तो इस बच्ची को ढूंढूं. ये बच्ची कौन है?